नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया। विपक्ष के इंडी गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। अटकलें लगाई जा रही थी कि विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे पर निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में पश्चिम बंगाल और दिल्ली के सीएम की ओर से अलायंस के पीएम कैंडिडेट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी प्रस्तावित किया गया, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पहले चुनाव जीतना जरूरी है। सवाल है कि आखिर विपक्ष की 4 बैठक होने के बावजूद अभी तक कुछ भी तय क्यों नहीं हुआ है। पीएम चेहरा तो बहुत दूर की बात है, इंडी के घटक दल सीट शेयरिंग से लेकर साझा रैली पर भी कुछ सहमति नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आखिर पेच कहां फंस रहा है और कहां दिक्कत आ रही है, चलिए इस प्रश्न का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया। उन्होंने यह कहते हुए खड़गे का नाम प्रस्ताव रखा कि वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीएम चेहरे के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले सभी लोगों को जीत कर आना है, जीत के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा यह बाद की बात है। सांसद अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसलिए पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, चर्चाएं साफ तौर पर हुई, सीट बंटवारे, जनसंपर्क कार्यक्रम, यह सब 20 दिनों के भीतर शुरू हो जाएंगे। सभी निर्णय 3 हफ्ते के भीतर लिए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बात पर जोर दिया कि बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सीट बंटवारे में अन्य क्षेत्रीय साझेदारों को शामिल करना चाहिए। बैठक में मौजूद टीएमसी नेताओं ने सभी सीटों के बंटवारे की बातचीत को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा रखी। सीट बंटवारे के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हर राज्य में जो बड़ी पार्टी हो वो नेतृत्व करे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सभी पार्टियां बहुत जल्द टिकट बांटकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सूत्रों का दावा है कि ममता बनर्जी ने यह भी प्रस्ताव दिया कि खड़गे को 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन के घटकों के बीच सीट बंटवारे की निगरानी के लिए एक समिति का संयोजक बनाया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बैठक के बाद कहा कि हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक की घटना पर बयान दें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र के दौरान दूसरी जगहों पर भाषण दें और सदन में नहीं आए। उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को अखिल भारतीय प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल के जरिए बताया कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस ने बताया कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बयान में कहा गया कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है कि वीवीपीएटी पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय उन्हें मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने गए विकल्प को सत्यापित करने के बाद उसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंगलवार को गठबंधन की चौथी बैठक में 28 पार्टियों के नेता शामिल हुए। खुशी इस बात की है कि सभी ने एक होकर यह फैसला किया कि आगे किस तरह से मिलकर काम करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी दलों ने 8 से 10 जनसभाएं करने का भी फैसला किया है। मतलब ये इंडी गठबंधन वाले भाई साहब अभी केवल एक होकर लड़ने का फैसला ही कर रहे हैं। हारने के बाद जनता को कैसे बताना है कि ईवीएम खराब है। हम तो पहले ही चुनाव आयोग से कह रहे थे कि ईवीएम से चुनाव मत कराओ, इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग पर जिक्र करने की बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस पर बात बाद में होगी, कम से कम आप कन्वीनर तो बनाना था।
ये लोग अंदर मीटिंग में करते क्या हैं? मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है। बाहर आकर इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे। अरे कब करोगे? दिसंबर गया समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में घोषणा हो ही जानी है चुनाव की। 2 महीने बचे हैं भाई, और ये लोग अब तक संयोजक नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उसको लेकर भी सभी के बीच में मनभेद है, मतभेद है। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि बैठक से पहले दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई थी, और इन्हीं दोनों नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी प्रस्तावित किया। इसका साफ साफ मतलब है कि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन विपक्षी घटक दल राहुल गांधी को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। गठबंधन यहां तक आया, इसके पीछे नीतीश कुमार की ही मेहनत है। वो ही ना सबके साथ जाकर मिले थे। कायदे से उनका नाम प्रस्तावित किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। आपको यहां यह भी जानना जरूरी है कि इसके बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव किया। केजरीवाल ने समर्थन किया। नीतीश की नाराजगी के बारे में पता नहीं। इससे यह पता चलता है कि विपक्ष के साथी दल ना ही तो राहुल गांधी को पीएम के रूप में पसंद करते हैं और ना ही नीतीश कुमार को। अब इसके बाद क्या होगा, इंडी गठबंधन कैसे सब कुछ समेटेगा, यह अभी किसी को पता नहीं है। हमें और आपको उसका मिलकर इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।